नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जाति आधारित दुर्व्यवहार का आरोप अगर सार्वजनिक दृश्यता के बिना किसी निजी स्थान पर लगाया जाता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है। यह फैसला करुप्पुदयार बनाम राज्य के मामले में आया, जिसमें अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि कथित घटना सार्वजनिक दृश्य से दूर एक कार्यालय की सीमा के भीतर हुई थी। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला 2 सितंबर 2021 की एक घटना से उत्पन्न हुआ, जब अपीलकर्ता करुप्पुदयार ने अपने पिता के भूमि अभिलेखों से संबंधित एक याचिका के संबंध में लालगुडी, तिरुचिरापल्ली में राजस्व संभागीय कार्यालय में प्रतिवादी संख्या 3 श्री रविकुमार, एक राजस्व निरीक्षक से संपर्क किया। विवाद हुआ, जिसके दौरान करुप्पुदयार पर रविकुमार पर उनकी जाति का नाम इस्तेमाल करके गाली देने का आरोप लगाया गया। रविकुमार की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294B और 353 के साथ SC/ST अधिनियम की धारा 31R और 31S के तहत FIR दर्ज की, जो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृश्य में जानबूझकर अपमानित करने या डराने से संबंधित है। बाद में आरोप पत्र दायर किया गया और मामले को विशेष SC संख्या 7/2022 के रूप में तिरुचिरापल्ली के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश PCR के समक्ष सुनवाई के लिए सौंप दिया गया। राहत की मांग करते हुए करुप्पुदयार ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत मद्रास हाईकोर्ट मदुरै बेंच का दरवाजा खटखटाया। इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया कि कथित अपराध सार्वजनिक दृश्य में नहीं हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि मुकदमे का सामना करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और मुख्य कानूनी मुद्दे: न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें श्रीमती वंशजा शुक्ला ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया और श्री सबरीश सुब्रमण्यन ने प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए। न्यायालय ने SC/ST अधिनियम के तहत सार्वजनिक दृष्टिकोण की व्याख्या का विश्लेषण किया और अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। स्वर्ण सिंह बनाम राज्य 2008 और हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य 2020 सहित पिछले ऐतिहासिक मामलों का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि धारा 31R और 31S के तहत अपराध बनाने के लिए कृत्य को जनता के लिए सुलभ स्थान पर किया जाना चाहिए। निर्णय में कहा गया, सार्वजनिक दृश्य के भीतर स्थान होने के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि आम लोग कथन को देख या सुन सकें। यदि घटना किसी निजी कार्यालय की सीमा के भीतर होती है, जहां आम लोग मौजूद नहीं होते हैं, तो ये सार्वजनिक दृश्य की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। अदालत ने पाया कि कथित घटना राजस्व निरीक्षक के कार्यालय के अंदर हुई, जहां कथित दुर्व्यवहार के समय केवल शिकायतकर्ता और आरोपी ही मौजूद थे। अन्य अधिकारी घटना के बाद ही पहुंचे, इसलिए सार्वजनिक दृश्य का आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं था। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 का हवाला देते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जहां प्राथमिकी में आरोप प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनते हैं, वहां हाईकोर्ट को कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 CRPC के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। अदालत का अंतिम निर्णय अपील को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया और करुप्पुदयार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में जारी है। शनिवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तुमको आदत है जहां पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है आशियां वही बनाने की। वरिष्ठ अधिवक्ता व अंतर्राष्ट्रीय कवि सलीम गोरी ने साथ ही अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए शायरियां सुनाते हुए कहा कि मैं सितारे नोच कर लाऊंगा लेकिन खाली हाथ लौटकर नहीं जाऊंगा।
एडवोकेट पवन राठी ने भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी की जनता के साथ धोखा किया गया है, अब जनता फिर से भरोसा करने वाली नहीं है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि हमें धीरे धीरे आमजन का सहयोग मिल रहा है, वहीं कुछ लोगों को डराने व धमकाने की जानकारी भी मिली है। इस पर उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने आंदोलन में सहयोग दिया है और दे रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब वकीलों की है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और यदि किसी के साथ दमनकारी नीति अपनाई जाती है तो बार एसोसिएशन ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी है और निःशुल्क पैरवी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज केकड़ी की जनता को जिला हटने के बाद भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को जिला मुख्यालय की दूरी के कारण समय और धन दोनों की बर्बादी करनी पड़ रही है, साथ ही क्षेत्र का विकास भी रुकने लगा है। जिला बनने के बाद क्षेत्र के विकास ने गति पकड़ी थी, जो अब रुक सी गई है। इस मौके पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, सूर्यकांत दाधीच, राम अवतार मीणा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता झुकेंगे नहीं तथा सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि जनता के साथ छलावा करके सरकार ने गलत कृत्य किया है। जिला बनने के बाद जो खुशियां केकड़ी के बाशिंदों के चेहरों पर चमकी थी, उससे महज 17 महीने के भीतर ही भजनलाल सरकार ने छीनकर खुद की दुर्गति करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी समय रहते अपने गलत फैसले बदले ले तथा जनता का भला सोचते हुए केकड़ी को फिर जिले का दर्जा दे ताकि जनता को राहत मिल सके। वहीं इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने आंदोलन को व्यापक बनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, नितिन जैन, हेमंत जैन, बिशन सिंह राजावत, चेतन धाभाई, शैलेंद्र सिंह राठौड़, मगनलाल लोधा, सूर्यकांत दाधीच, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, रामावतार मीणा, विजेंद्र पाराशर, प्रहलाद चौधरी, रामेश्वर कुमावत, मुरलीधर शर्मा, सानिया सैन, शिव प्रसाद पाराशर, लोकेश शर्मा, आशा पाराशर, विष्णु साहू, सचिन राव, दिनेश टांक, हनुमान प्रसाद शर्मा, डीपी पंचोली, अनिल शर्मा, नरेंद्र जैन, पवन राठी, आदिल कुरैशी, सलमान खान, नरेंद्र लोधा, दिनेश पारीक, रविंद्र मेवाड़ा, राकेश गुर्जर, रोडुमल सोलंकी, अभिनव अग्रवाल सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। तो मेरे दोस्तों, ये जिले की मुहिम बार एसोसिएशन केकड़ी ने छेड़ी है। जिला तो केकड़ी में बनेगा, चाहे 3 साल बाद बनो या 4 साल बाद बनो, लेकिन जिला बनना बिल्कुल निश्चित रूप से तय है। और ये जो गवर्नमेंट कहती है ना कि साहब जिले के मापदंड पूरे नहीं हुए, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये सब भ्रमित करने की बातें हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अप्रोप्रिएट केकड़ी है, अजमेर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, जेन्युइन ग्राउंड है और करीब करीब सारे नॉर्म्स पूरे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे शगुफे छोड़ देते हैं, साहब ये नॉर्म्स पूरे नहीं है, वो नहीं है। जिला तो केकड़ी को बनना तय है और ये आंदोलन जिस तरह अपना चल रहा है, इसकी मुहिम बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह मुहिम बढ़ती रही, आज 1 वार्ड वाले साथ हुए, कभी धीरे धीरे 40 वार्ड वाले साथ हो गए, तो एक आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए मेरा कहना है कि लगे रहो मुन्ना भाई, बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बहुत बढ़िया। सितारे नोच कर लाऊंगा, सितारे नोच कर लाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा यानी बीमारी, वबा फैली है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं, मगर जालिम का डर जाने का नहीं। करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे हो तूफान में हमको
छोड़ के साहिल पे आ गए, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का जिनको हमें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। नहीं जा सकता, फिर से भरोसा तुम पर जताया नहीं जा सकता, जख्म ये भरा नहीं जा सकता, फिर से भरोसा तुम पर जताया नहीं जा सकता। छीन लिया तुमने हमसे जो दामन, इस दामन से यह रिश्ता अब निभाया नहीं जा सकता। माफ नहीं करेगा केकड़ी, फिर भरोसा तुम पर जताया नहीं जा सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2024 को केकड़ी को जिला विहीन करने का गलत निर्णय लिया, जिसका बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हमसे कई संस्थाएं जुड़ी है, रावणा राजपूत समाज, आर्य समाज से पेंशनर समाज, वार्ड नंबर 4 के और भी कई संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई है। उसके बाद राज्य सरकार के नुमाइंदों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो आज बार एसोसिएशन केकड़ी ने जनरल हाउस में निर्णय लिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिले के आंदोलन के दौरान दबाया जाता है या कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, तो बार एसोसिएशन केकड़ी उसकी निःशुल्क पैरवी करेगी। और मैं ही नहीं, सारे अधिवक्ता, हम लोग ऐसे व्यक्ति की निःशुल्क पैरवी करेंगे जो हमारे आंदोलन में साथ है। और साथ रहने के दौरान यदि उसके खिलाफ कोई गलत तरह के मुकदमा दर्ज कराया जाता है, किसी प्रकार दबाव बनाया जाता है, तो बार एसोसिएशन उस व्यक्ति के साथ रहेगी और हमारा यह आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। तो कामयाब होने पे बधाई। और आज जैसा कल शाम को काफ़ी चर्चाएं चल रही है, सोमवार से निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए शहर से विभिन्न समुदाय के लोग हमारे बीच आने की पूरी संभावना है। इस बीच ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बस भले ही नहीं चल रहा पर बसें ज़रूर चल गई। करीब 4 बसें नहीं चली है, तो ये इस चीज़ का है कि भाई बस तो नहीं चल रही है लेकिन बस ज़रूर चल गई। और किसी न किसी दिन बस भी चलेगा, जिला वापस आना ही है, हम इस उम्मीद पे हैं। तो फिलहाल तो अपने आंदोलन को हम लगातार बनाए रखते हैं, इसी तरह हम लोग एकत्रित होते रहे, रोज़ अपने आंदोलन को बल मिले, यही मंगल कामना है। अध्यक्ष साहब को माइक देता हूँ। शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक और आम जनता के हितों का बजट बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बजट ऐतिहासिक है और देश के विकास के लिए अहम कदम साबित होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बजट से गांव गरीब किसान को ही हताशा मिली है और गरीबों के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष योजना नहीं अच्छी है, जिस कारण इसे निराशाजनक बजट बताया है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार, किसानों, व्यापारियों आदि सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। विकसित भारत इस शानदार बजट पेश करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को साधुवाद देना चाहता हूं। नौकरी पेशा की 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। ये फायदा नई रिजीम में निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट एक बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। ये विकसित भारत के संकल्प को गति देता है। इस बजट में गरीबों और किसानों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और महिलाओं और मध्यम वर्ग का उत्थान शामिल है। वहीं कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर AICC सुमेर सिंह चारण ने कहा कि थोथे चना बाजे घना वाली कहावत इस बजट में चरितार्थ हो रही है। मिडिल क्लास समाज से टैक्स के रूप में लाखों करोड़ों ऐंठने के बाद सरकार द्वारा केवल 12 लाख रुपए की छूट देना बहुत कम है। वित्त मंत्री महिला होने के नाते ही सही कम से कम महिला सशक्तिकरण पर कुछ तो घोषणा करनी चाहिए। महिलाओं के हित की कोई नई घोषणा नहीं करी।
बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए इस बार उम्मीद थी कि मनरेगा का बजट बढ़ेगा, परंतु भाजपा सरकार ने इस विषय पर कोई गंभीरता से बजट में बात नहीं रखी है। युवा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों का कोई नया कार्यक्रम और भर्ती हेतु डाटा नहीं बनाया गया। युवा आज बेरोजगारी से त्रस आ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है कि प्रोफेशनल कोर्स करके भी आज 10,000 की नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के भाग्य में शायद इस बजट में कुछ लिखना भूल गए, तभी तो कोई महत्वपूर्ण योजना या घोषणा से वंचित रह गया। अतः वर्तमान बजट समय के हिसाब से एक धोखा है। इस बजट में युवा, महिला और किसान वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। वहीं पीएम श्री रामावी केकड़ी में स्वास्थ्य कैंप की जागरूकता हेतु स्वास्थ्य रैली का आयोजन किया गया। प्रभारी विनोद कुमार जैन ने बताया कि मुख्य अतिथि विष्णु शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया। रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर पुलिस थाना, नगर परिषद, बीजासन माता मंदिर होते हुए रोडवेज बस स्टैंड होकर पुनः विद्यालय परिसर में समापन हुआ। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया ने भी रैली को संबोधित किया। पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं का 3 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप दिनांक 3 फरवरी से 6 फरवरी तक राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के विशेषज्ञ चिकित्सकों के सानिध्य में विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। रैली में उपराचार्य गिरीश चंदेल, गुलाब मेघवंशी, मदन मोहन परेवा, जुगल किशोर, ऋतु पाराशर, राजेंद्र जैन, अंशु माथुर आदि शिक्षकों ने सहयोग किया। पारस जैन। केकड़ी शहर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत टीमें बनाकर शनिवार को शहर के भट्टा बस्ती, काजीपुरा सांसी बस्ती, ब्यावर रोड सहित क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर दबिश देकर 17 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि पुलिस अपराधी शाखा जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक व अजमेर आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के तहत अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी स्वराजमल मीणा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभियान के तहत विभिन्न टीमों का गठन किया गया तथा टीमों ने भट्टा बस्ती, काजीपुरा सांसी बस्ती, ब्यावर रोड सहित इलाके के कई जगहों पर दबिश दी तथा 17 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी के अनुसार खिड़की गेट निवासी मुकील पुत्र अब्दुल गनी, सहरसा बिहार निवासी राहुल पुत्र गणेश सैनी, करण पुत्र विनोद मंडल, काजीपुरा निवासी लाभचंद पुत्र मोडूलाल खटीक, विकास नगर केकड़ी निवासी अशोक पुत्र गोपाल, सुपौल बिहार निवासी विजय पुत्र की किशारी मंडल, सहरसा निवासी रोशन पुत्र गणेश मल्हार, देवगांव निवासी शोएब पुत्र आरिफ पठान, सरसडी निवासी प्रहलाद पुत्र मांगीलाल योगी, तिवारी मोहल्ला केकड़ी निवासी माफिज पुत्र मुजाहिब देशवाली, भट्टा कॉलोनी निवासी अमन धोबी पुत्र भावर धोबी, अजमेर निवासी कनिष्क पुत्र ओम प्रकाश यादव, भट्टा कॉलोनी निवासी गुलफाम पुत्र मोहम्मद पठान, कादेड़ा रोड निवासी पवन कुमार पुत्र हरिप्रसाद तेली, अजमेर रोड केकड़ी निवासी मोहित पुत्र जगदीश रैगर, सूरजपोल गेट निवासी शिवराज पुत्र गोवर्धन हरिजन, सूरजपोल गेट निवासी प्रकाश पुत्र आजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल कालूराम, राकेश कुमार, कांस्टेबल रामराज, पंकज, राजेंद्र, राकेश, नीरज सिंह, महेंद्र, धनराज शामिल है। पशुओं के लिए उगाए जाने वाले रिजका चारे की आड़ में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। भिनाय थाना पुलिस ने छापा मारकर अफीम के कुल 193 पौधे जब्त किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भिनाय थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेंद्रिया पंचायत छछूदरा में पांचूराम गुर्जर के रहवासी बाड़े में तलाशी ली गई तो जानवरों के लिए उगाए गए रिजका चारे की आड़ में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती करना पाया गया। आरोपी पांचूराम के कब्जे से कुल 193 अफीम के पौधे जब्त किए। आरोपी पांचूराम गुर्जर पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी सेंद्रिया पंचायत छछूदरा को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर जांच सराना थाना प्रभारी को सौंपी है।